सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं शुभ्रा भटनागर को। और मैं आज इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ गई हूँ। इसमें हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और नायका जैसे एप्लीकेशंस के बारे में। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन लेते हैं उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। और अमेज़ॉन में जो जो डिफ़िकल्टीज़ फेस होती है मैं उनके बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है और मतलब जिस पर सबसे ज़्यादा रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशंस आते हैं, वो नंबर 1 पर है अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन में जो है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने देखा है कि उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब वो रिव्यू को सबमिट करते हैं तो वहाँ पे दिखाता है कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट योर रिव्यू, ऐसे करके एक रेड कलर का एरर आता है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं इसी वीडियो में अटैच कर दूँगी और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी इसमें अटैच कर दूँगी। तो इस तरीके की जब हमें प्रॉब्लम आती है तो इन्फ्लुएंसर्स को समझ नहीं आता है कि मतलब स्टार्टिंग में जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो लोग स्टार्ट करें, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से जो है वो मतलब कैसे निकलना है। तो मैं उसी के बारे में आज वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर सबसे पहली बात तो अगर आपको ये रिव्यू मतलब इस तरीके से कोई एरर आ रही है अमेज़ॉन एप्लीकेशन में किसी भी प्रोडक्ट पर, तो लिटरली मतलब ट्रस्ट मी ऑन दिस कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उस पर कितना भी, उसमें एक आपने देखा है कि एक मेल आईडी दी हुई रहती है और कि आप उस पर कांटेक्ट करिए, वो आपको गाइड करेंगे। बट आप कितना भी उनको कांटेक्ट कर लीजिए अमेज़ॉन को, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो एट दी एंड जो उसका तरीका है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब कोई आप रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन अमेज़ॉन से कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसको आते ही ऐसे मत करिए कि आप आते ही उसको रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, आप कम से कम जो है प्रोडक्ट रिसीव होने के लगभग 2 दिन बाद या 4 दिन बाद या 3 दिन बाद, मतलब मिनिमम आप उसको 3 दिन दीजिए, 2 से 3 दिन दीजिए प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद। उसके बाद ही अपना रिव्यू सबमिट करिए। ठीक है, अब लोगों को समझ नहीं आता है कि रिव्यू कैसे सबमिट करना है। तो ऑब्वियसली सबसे मैं उसमें कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जिस वजह से आपका जो मतलब रिव्यू है वो डिलीट हो जाता है और इस तरीके का एरर आता है। तो उसमें आपको जो है इस तरीके के वर्ड्स कभी भी नहीं लिखने हैं कि हाईली रिकमेंडेड और मस्ट बाय, इस तरीके के आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं। मतलब आपको सामने वाले को ऐसा नहीं दिखाना है, मतलब ऐसे नहीं दिखाना है कि आप उसकी मतलब आप ये खरीदिए, और वो क्योंकि वो साफ समझ आ रहा होता है कि वो मतलब आप लोगों से लिखवाया गया है, इन्फ्लुएंसर से लिखवाया गया है। और अमेज़ॉन जो है वो ऐसे लोगों को तुरंत ब्लॉक कर देता है जो इन्फ्लुएंसर्स इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं कुछ भी। दूसरे नंबर पे उसमें जो कंडीशन आती है वो ये आती है कि आपको कोई भी इमोटिकॉन्स जो है वो उसमें नहीं डालने हैं। बहुत से मैंने रिव्यू देखे हैं, लाइव हो जाते हैं, बट मैं ये मतलब फॉर अ सेफ्टी पर्पस बता रही हूँ कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो। तो आप उसमें जो है वो इमोटिकॉन्स बिल्कुल मत डालिए। बहुत से मैंने इन्फ्लुएंसर्स को देखा है और अमेज़ॉन पे भी मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, तो उसमें साफ लिखा हुआ होता है कि आप जो है वो उसमें हार्ट शेप हो गया, या आपने देखा यहाँ पे दिल बने हुए होते हैं, या कोई भी इमोटिकॉन्स जो हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन नहीं करने हैं अपने रिव्यू में। और ये दूसरी बात है। और हाँ, सबसे ये कुछ लोग मैंने देखा है कि रिव्यू दे देते हैं गुड, कि हाँ बहुत अच्छा लगा। तो उसमें जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर आप जैसे कुछ एप्लीकेशंस है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वायरल पेज के बारे में बताया था कि आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है। तो आपको अगर रिव्यू में नहीं समझ आ रहा है, ऑब्वियसली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतने सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं कि समझ नहीं आ पाता है कि क्या रिव्यू देना चाहिए या क्या रिव्यू नहीं देना चाहिए। तो मैं समझती हूँ उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और मतलब कितनी लाइनें लिखनी है, कितना क्या करना है। तो उसका मैं बहुत ही ईजी सा सॉल्यूशन बता रही हूँ आपको। हाँ, और एक आपको एक चीज़ और बतानी थी कि कोई भी रिव्यू जब आप दे रहे हैं तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो आपको खुद ही लिखना होगा। खुद लिखना होगा। तो हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं, हमें ना कभी कभी समझ नहीं आता कि हम मतलब अब जैसे लेट्स
टेक एन एग्जाम्पल कि जैसे कि एक हीट बेल्ट है, तो हमें समझ नहीं आता हम हीट बेल्ट के बारे में क्या रिव्यू लिखें। तो उसमें आप रिव्यू के लिए क्या कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का प्रयोग कर सकते हैं। और चैट जीपीटी आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स सपोज आपने हीट बेल्ट खरीदी, तो आपको वहाँ पे लिखना होगा 30 to 40 वर्ड्स रिव्यू फॉर हीट बेल्ट। ऐसे करके आप चैट जीपीटी में जब डालेंगे, चैट जीपीटी की एप्लीकेशन भी है और उनकी वेबसाइट भी है, और उसकी कुछ लिमिट होती है, मतलब पर डे कुछ ऐसा लिमिट रहती है कि कुछ ही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कुछ में ऐसा नहीं है, मतलब मेरे ख्याल से आई थिंक वो 25 से 30 तो पूछने ही देता है, तो इतने तो हम रिव्यू देने से रहे। तो उसमें आप लिख सकते हैं, तो उसमें जो वो लाइनें लिख के आएंगी, ठीक है। और ये भी लिख दीजिए कि इन इजी वर्ड्स, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वर्ड्स देता है, जो कि साफ समझ आ रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक टाइप के हैं। तो आप उसमें जब ये लिखेंगे इन ईजी वर्ड्स, तो जो रिव्यू लिख के आएगा वो रिव्यू आप जो है वो खुद से लिख के अमेज़ॉन पर पोस्ट करेंगे, पर्टिकुलर उस इमेज के लिए जो भी आपने मतलब पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। और एक चीज़ का ध्यान आप लोग और रखिएगा कि ऐसे नहीं करिएगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट इमेज नहीं है तो आपने गूगल से उठा ली, आपने अमेज़ॉन से ही उठा ली और क्रॉप करके उसमें रिव्यू दे दिया। वो सब भी नहीं करना है। अगर वो सब भी करते हैं तो भी अमेज़ॉन रिव्यू जो है वो डिलीट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन में कोई प्रोडक्ट हम किसी और को भिजवा रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे जो है उसको सबमिट करें, मतलब रिव्यू को। तो उस सिनेरियो में मैं समझती हूँ आप ऐसा कर सकते हैं कि हाँ व्हाट्सएप पर आपने इमेज मंगा ली, बट आप ट्राई करिए कि ये सब चीज़ें ना करें। तो प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद आप लोगों को 2 या 3 दिन का वेट करना है। 2-3 दिन के बाद आपको उस पर रिव्यू देना है, और रिव्यू देने के बाद आपको वेट करना है उसके लाइव होने का। जब तक वो लाइव नहीं हो जाता है आप लोग उस पर कोई भी एक्टिविटी ना करें। स्टार्टिंग में मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया कि एक साथ रिव्यू देने से इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, और मैंने लगभग जो है वो एक दिन मैं रात में मतलब एकदम से मतलब मुझे बार बार लोग रिव्यू के लिए बोल रहे थे। कुछ कोलैबोरेशंस थे, रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन, तो मैं उठी और मैंने 5-7 प्रोडक्ट्स का जो है वो रिव्यू एक साथ दे दिया। और 5-7 रिव्यू एक साथ देने की वजह से मेरे रिव्यूज़ जो है वो मतलब ये एरर आने लगी। फिर मैंने इतना कांटेक्ट किया अमेज़ॉन को, और मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका कोई एट दी एंड कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कोई कितना भी मैंने देखा है यूट्यूब पे, तो आपको पता ही है व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या क्या मतलब वीडियोज़ बनाते हैं लोग, मतलब कुछ भी चल रहा होता है। तो इसमें बहुत सारे वीडियोज़ है कि अरे आप उसको ये करें वो करें, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन यही है कि जब आप एक प्रोडक्ट का रिव्यू दीजिए, उसके बाद आप उसके लाइव होने का वेट करिए। जब वो लाइव हो जाए उसको उस दिन का गैप देकर या नेक्स्ट डे का गैप देकर आपको फिर अगले प्रोडक्ट का रिव्यू देना है। और स्टार्टिंग में आप लोगों को हबड़ तबड़ में बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं है कि रिव्यू के प्रोडक्ट, स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने एकदम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, और मतलब मुझे रिव्यू में फिर वो रिव्यू की प्रॉब्लम होने लगती है, और उधर से जो हमें भी टेंशन होती है, भाई हम लोगों ने पैसे दिए होते हैं कि हमारा रिव्यू कब लाइव होगा और कब हमें पैसे हमारे वापस मिलेंगे। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप एकदम मतलब एक एक करके प्रोडक्ट खरीदिए, उसका रिव्यू दीजिए, और जब वो लाइव हो जाता है, लाइव होने के बाद आप फिर सेकेंड प्रोडक्ट का रिव्यू दीजिए। इससे आपका पैसा भी आपको जल्दी वापस मिलेगा। मैंने मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, और मतलब मुझे अभी भी मेरे बहुत से सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए, उनका रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन जो मैंने किया था। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और इससे रिलेटेड हाँ, और मैं आपको और भी मैं फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाली थी। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप उसका रिव्यू देते हैं तो आप रिव्यू हमेशा उसका लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही दीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं अपने मोबाइल का जो आपका क्रोम है उसका आप डेस्कटॉप मोड में उसको कन्वर्ट कर लीजिए और फिर अपना रिव्यू सबमिट करिए। तो उससे वो रिव्यू जो है वो अच्छे से लाइव हो जाता है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन से देते हैं तो आप लोग देखते होंगे वो पेंडिंग पड़ा रहता है, उसमें जो पब्लिश का ऑप्शन आता है वो नहीं आता।
तो जब वो पब्लिश हो जाएगा उसको कुछ दिन बाद आपको जो है वो प्रोडक्ट में दिखना चालू होगा कि हाँ आपका लाइव हो गया है। तो आई थिंक बस यही कुछ चीज़ें थी, और बाकी मिंत्रा और नायका में खास कुछ ऐसी बात करने वाली बात है नहीं। उन लोगों का बहुत ही मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस है नहीं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, तो आप उसमें तो बहुत ही ईजिली मतलब आपका रिव्यू लाइव हो जाता है। तो आप बस अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये चीज़ों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी इन्फ्लुएंसर को कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे मैं तभी उसके बारे में आपको सॉल्यूशन दे पाऊँगी। आप लोग मुझे जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर भी और मतलब वहाँ पे भी आपको जो है वो रिवॉर्ड दे दूँगी, या मुझे लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं एक कोई भी शॉर्ट वीडियो, या मुझे लगेगा कि हाँ ये इस तरीके से बड़ी वीडियो बनेगी तो मैं उसके अकॉर्डिंग उसकी वीडियो बना दूँगी। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होता है। तो चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।